बंदया ये रात जरा हंसी है, बात समझ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इन बुकों में से कौन सी बुक बेस्ट है। कहने का मतलब शुरुआत करते हैं ना अपन, तो पहले किससे शुरुआत करें और अंत में इन चारों बुक में से कौन सी पढ़े। कौन कौन सी बुक की बात की थी? लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और टीचिंग मेथड यानी शिक्षा शास्त्र। इन चारों में से कौन सी बुक हमें पहले पढ़नी चाहिए? तो दोस्तों सबसे अच्छी मेरी राय ये है कि सबसे पहले हमें दर्शन शास्त्र पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये सबसे छोटी यही है। इसमें टोटल पेज की बात करूँ मैं, 118 पेज है दोस्तों, जिसमें से भी हम मान के चले लगभग 100 पेज मान सकते हैं अपन। और पढ़ने का मेन कारण ये है, इसे पहले पढ़ने से ये क्या, इसमें अपन मतलब जो अधिकतर चीज़ जानते हैं ना वही है। नाम दर्शन शास्त्र पर देखो, एक बार मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आपको मन में विचार, जैसे वेदों उपनिषद ये तो अपने रग रग में बसे हुए हैं, और गीता का निष्कर्म, ठीक है, और सुकृतिपत्ति हो गया, जैसे सुखवाद हो गया, उपयुक्तवाद हो गया। एक बार आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में हर चीज़ अपने लिए न्यूज नहीं होती। छोटे थे तब अपन को साइकिल चलानी नहीं आती थी, फिर भी अपने दूसरों को देखा या फिर हम प्रयास करते रहना तो सीख गए। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो दूसरी बात अपने, जैसे कोई नया फ्रेंड मिलता है आपको तो एक बार हम उससे हाई हेलो ही करते हैं, दूसरी बात हम उसके गुणों को जान देते हैं कि ये भी अपने टाइप का ही बंदा है, ठीक है, तो हम उसको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, हम खुद उसकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें भी इनको अपनाना है, ठीक है, अपने एक एक बुक को अपनी मतलब दोस्त की तरह इनको यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंने आपको दर्शन शास्त्र के बारे में बताया अभी कि ये भी अपने एक तरह से साथी के रूप में काम करेगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अपना लेवल का होता है ना हम उसी को पकड़ते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आपको दर्शन शास्त्र सबसे पहले पढ़नी चाहिए। देखो दंड के सिद्धांत दिए हुए हैं इसमें, मतलब कहने का मतलब ये कि अपन को ऐसा एक बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि चल रिलीज फील होगा कि यार अपने लेवल की है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद दूसरी मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद अपने कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो तो लोक प्रशासन, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र, इन 3 बुक बची है। तो इन तीनों में से मेरी ये राय रहेगी आपसे कि हमें समाज शास्त्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी अवधारणाएं और मतलब जो राइटर है वो ज़्यादा है। पर पढ़ने का कारण ये है कि समाज शास्त्र में इसमें ज़्यादा डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो है, लेकिन समाज से रिलेटेड है ना तो अपन इसको भी मतलब एक तरह से ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। और अगर इसी जगह मैं आपको या अगर आपका समाज शास्त्र में कम मूल्य होता है तो इसकी जगह मैं आपको शिक्षा शास्त्र टीचिंग मेथड की भी सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि टीचिंग मेथड अभी एक तरह से समाज शास्त्र के बराबर के लेवल की है। ये दोनों, और लास्ट में आपको पढ़नी है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लोक प्रशासन में ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। लोक प्रशासन दृष्टिकोण सिद्धांत है भारत में, और मेन बात तो है कि एक तरह से तो आपको सही से बताऊँ मैं तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र पढ़नी है आपको, या फिर समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इन तीनों और लोक प्रशासन, इन तीनों में मैं आपको देखूँ। अगर आपको पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल में थोड़ा जाना चाहते हो तो लोक प्रशासन भी अच्छी है। पहले नंबर पर दर्शन शास्त्र पढ़ लेना, दूसरे नंबर पर लोक प्रशासन पढ़ लेना, उसमें लोकपाल ये वाले यूनिट है ना तो उससे आपको थोड़ी ईजी लगेगी। पहले नंबर पर दर्शन शास्त्र पढ़नी है, दूसरे नंबर पर लोक प्रशासन पढ़नी है, और तीसरे नंबर पर समाज शास्त्र, और चौथे नंबर पर अपन को टीचिंग मेथड वाली पढ़नी है। टीचिंग मेथड इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इजी तो वो है, पर कहने बीच में अपन कठिन पढ़ थोड़ी हार्ड पढ़ लेंगे ना, जैसे लोक प्रशासन ये वाला हो गया, ठीक है, हार्ड पढ़ लेंगे, समाज शास्त्र और ये दोनों होगी ना तो हार्ड पढ़ लेंगे अपन बीच में, तो अपन को क्या एक तरह से सब में समानता आ जाएगी। दर्शन शास्त्र ईजी पढ़ी,
फिर बीच में अपन ने 2 हार्ड पढ़ ली तो अपन के मन में रहेगा 3 लास्ट वाली पढ़नी है। तो ऐसे करके वो इजी वाली भी लास्ट में इजी रहेगा तो मन थोड़ा हल्का रहेगा। हाँ चलो ठीक है, अपन कोई कार्य करते जाते हैं, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं और थोड़ा सा लास्ट में रह जाता है ना, तो अपन सोचते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, मतलब थोड़ा सा रहता है पर अपन को बहुत बड़ा भार लगता है। और ये छोटी सी थोड़ी रहेगी ना, तो अपन आराम से उसको इजी वे में कर सकते हैं और समझ में भी अच्छा आएगी। कभी कभी क्या होता है कि अपन लास्ट में देखते रहते हैं और समझ में कम आता है। कहने का मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा काम रहता है पर अपन के दिमाग में नहीं जाती वो, अपन उसको जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल जाते हैं। तो सही से बात यही रहेगी, पहला नंबर दर्शन शास्त्र पढ़नी है आपको, फिर यहाँ लोक प्रशासन समाजशास्त्र में से एक, फिर लास्ट में अपन को पढ़नी है टीचिंग मेथड। क्यों? और टीचिंग मेथड इतनी उपयोगी है ना अपने लिए, जो रीट वाले हैं ना उनसे भी अपन मतलब उसकी तैयारी साथ में भी हो सकती है अगर उसके आधा सिलेबस उसी में से उठाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको और कुछ जानना हो या फिर मैं आपके सामने राजस्थान जीके से रिलेटेड भी आपके सामने एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो अपन आप बता सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में, या फिर प्योर हिंदी अपने, या फिर आदि राजस्थानी में भी मैं वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। और आपको अगर दर्शन शास्त्र इनमें से भी कोई पढ़ना हो टॉपिक, तो आप बता सकते हो कि आप कैसे मतलब अपने अंदाज में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझ ही गए होंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।